हेलो जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। हम लोगों ने इससे पिछले क्लास में क्या देखा था? नंबर सिस्टम से रिलेटेड उसका इंट्रोडक्शन देखा था। नंबर्स के बारे में देखा था। ऑपरेशंस कितने प्रकार के होते हैं, नंबर और ऑपरेशंस के मेल से क्या बनता है, नंबर सिस्टम बनता है। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा था कि उसमें रियल पार्ट होते हैं, इमेजिनरी पार्ट होते हैं। हमने रियल पार्ट को उसमें से निकाल के देखा था कि जब इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है तो वो रियल पार्ट बचता है। रियल पार्ट के क्लासिफिकेशन को भी देखा था कि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में बटा होता है। परिमेय संख्या भी हमारा पूर्णांक में और भिन्नात्मक दशमलव में बटा होता है। हमने पूर्णांक संख्या के बारे में भी देखा था। हमने पूर्णांक संख्या में भी तीन प्रकार के देखा था। एक पॉजिटिव इंटीजर के बारे में देखा था, एक नेगेटिव इंटीजर के बारे में देखा था, एक जीरो इंटीजर के बारे में देखा था। ये सब सारी चीज़ें देखी थी। हम लोगों ने फ्रैक्शनल के बारे में भी देखा था कि ये भी फ्रैक्शनल के भी दो पार्ट होते हैं, एक शांत दशमलव वाला होता है, एक अशांत दशमलव वाला है। ये भी देखा था कि शांत दशमलव कब आएगा, जब किसी के डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारा, दो हो, चार हो, पाँच हो, आठ हो, तो हमारा क्या आएगा, शांत दशमलव आएगा। हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर अशांत अशांत दशमलव कब आएगा, जब किसी के हर में या डिनोमिनेटर में तीन हो, सात हो, छः हो और नौ हो, तो क्या आएगा, आसान दशमलव आएगा। ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, एक बार हम लोग रिवीजन इसका कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग इससे कल जो हम लोग ने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और एक चीज़ और, उससे पहले हम लोग ये देखेंगे रेशनल और इरेशनल का अंतर देखेंगे। यानी कि बेसिकली हम उसमें देखेंगे कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं। हम लोगों ने शांत दशमलव के बारे में भी देखा था कि इसके भी दो प्रकार से होते हैं। शांत दशमलव में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने ये देखा कि इसमें भी साधारण भिन्न होता है और इसमें भी क्या कौन से भिन्न होते हैं, साधारण भिन्न होता है और संयुक्त भिन्न होता है, जिसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं, ये होता है। साधारण भिन्न कब होगा, जब जिसका अंश जो है क्या होगा, हर वाले पार्ट से छोटा होगा। जैसे एक यहाँ लिख देते हैं इस तरह से। इसी को हमने साधारण भिन्न को हम लोगों ने देखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में भी कहा था, या सॉरी प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन कहा था। किसको कहा था? साधारण भिन्न को। यानी सिंपल फ्रैक्शन को क्या कहा था? प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहा था। यानी जिसका न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से कम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉपर फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा, और संयुक्त भिन्न में क्या होता है? जैसे कि उसमें दो चीज़ें मिलके लिखी होती हैं, जैसे एक से ही एक बटा दो हो गया। इसमें हम लोगों ने देखा था कि इसमें दो टाइप से लिखा हुआ है। ये एक वन प्लस ये पूर्णांक में लिखा हुआ है, और हाफ क्या लिखा है, ये फ्रैक्शनल होता है। तो जिसमें फ्रैक्स यानी कि ये डेसिमल वाला पार्ट लिखा है एक बटा दो, और ये क्या है, पूर्णांक वाला पार्ट लिखा है। ये दोनों मिलके तो ये क्या हो जाता है हमारा, संयुक्त भिन्न हो जाता है। संयुक्त भिन्न जैसे कि एक से एक बटा दो है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तीन बटा दो है। तीन बटा दो, यानी देखिए इसमें अंश क्या है हमारा, बड़ा है, ये तीन है, और ये हर क्या है, इसका दो है। यानी जब अंश हर से बड़ा होता है, जब अंश यानी कि न्यूमरेटर हमारा क्या हो, जब डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, या मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, या संयुक्त भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो क्या बोलते हैं उसको, संयुक्त भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर बोलते हैं। इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न बोल देते हैं। ये चीज़ें एग्जाम में प्रॉपर इम्प्रॉपर के बारे में आता ही रहता है, तो हम जानेंगे। हम लोगों ने इसके बारे में कल भी जाना था। और हम लोगों ने आगे कल ये भी देखा था कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या में अगर हम एक एलिमेंट जीरो जोड़ देते थे तो वो क्या हो जाता था, मेरा पूर्ण संख्या हो जाता था। इंटीजर्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। यहाँ हम लोगों ने कल एक नंबर लाइन पे हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, इसके दाएं तरफ क्या होगा, हमारा पॉजिटिव इंटीजर आएगा, इसके बाएं तरफ हमारा क्या होगा, निगेटिव इंटीजर आएगा। ये तीनों मिलके किस में आएंगे, ये इंटीजर में आएंगे। और इंटीजर किस में आएगा, हमारा रेशनल नंबर में आएगा। ठीक है, और रेशनल किस में आता है, रियल नंबर में आता है। तो ये सब सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन हुआ, इसको हम लोग देख ही लिए हैं। अब फिर हम लोग जो है आज एक हम लोग इसके अंतर को देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं बेसिकली क्या होती हैं। थोड़ा इसको जान लेते हैं एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या यहाँ हम लोग बेसिकली देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इरेशनल के बारे में इसे लिख लेते हैं। ये क्या होता है, इरेशनल या अपरिमेय संख्या के बारे में हमको देखना है कुल मिला के। तो जैसे इसमें देख रहे हैं कि पाई क्या होता है, ये पाई हमारा हुआ, या रूट में कोई ऐसा नंबर फंस जाए जो कि जिसका पूर्ण वर्ग ना बने।
जैसे कि 3 हुआ मेरा, ये रूट में 7 हुआ, या बहुत नंबर हो सकते हैं ऐसे, लाखों हज़ारों की संख्या में हो सकते हैं ऐसे नंबर जो रूट में फंस जाएं जिनका पूर्ण वर्ग ना बने। जैसे अगर हम देखिए 2 का पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, 3 का भी नहीं बनेगा, 7 का भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम रूट में अगर ये कहते हैं कि अंडर रूट 4 ये अपरिमेय संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग हो जाता है, अब होके क्या बनता है, ये 2 आता है। इसलिए अंडर रूट 4 क्या है, ये हमारा ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो रूट में फंस जाए उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, जिसका पूर्ण वर्ग ना बने। पाई हमारा क्या है, ये अपरिमेय संख्या क्यों है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अपरिमेय संख्या या इरेशनल से संबंधित केवल 2 हमको पॉइंट जानने हैं। एक दो इसमें 2 कंडीशन होता है इसका, कि अगर ये 2 कंडीशन में से अगर दोनों फुलफिल करता है तो ये क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि पहला क्या है, ये अशांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर कहीं आपको अशांत संख्या देखे, अशांत का मतलब कि दशमलव के बाद नंबर आते चले जाएं, डिजिट आता चला जाए। जैसे 1/3 है, इसमें क्या होता है कि देखिए 3 आता चला जाता है। हाँ, एक बार यहाँ कर लेते हैं। तो हमने इसके बारे में देखा, पहला तो क्या होना चाहिए, अशांत होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, ये अनावर्ती होना चाहिए। अनावर्ती को क्या बोलते हैं, अनावर्ती को नॉन रिपीटिंग बोलते हैं या रिकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग बोलते हैं या नॉन रिकरिंग बोलते हैं। रिकरिंग का मतलब आवर्ती होता है, नॉन रिकरिंग का मतलब अनावर्ती होता है। ठीक है, अगर ये 2 कंडीशन ये फुलफिल कोई करता है तो वो क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगा। हमारा पाई अपरिमेय क्यों है? क्योंकि पाई का जो मान है वो प्रयोगों द्वारा निकाला गया है। लगभग ये माना जाता है कि पाई का, हम पाई पे चर्चा कर लेते हैं एक बार। ये पाई का मान जो है, जैसे हम लोग 3.14 इसका मान लगभग मान लेते हैं अपने कैलकुलेशन की दृष्टि से। कैलकुलेशन की आसानी के लिए हम क्या मान लेते हैं, पाई को 3.14 ये मान लेते हैं। लेकिन इसके बाद क्या यहीं पे बंद हो जाता? नहीं, इसके बाद संख्याएं आती चली जाती है, डिजिट आते चले जाते हैं, अंक आते चले जाते हैं। वो एक हमारा एक फिक्स पैटर्न के रूप में नहीं आते। देखिए इसमें दशमलव के बाद में इतना ये डिजिट आता चला जाएगा ना कि ये कभी कटता ही नहीं। यानी 10 लाख पद तक तो कैलकुलेट किए गए हैं पाई का मान प्रयोगों द्वारा। तो ये तो हमने केवल 2 डिजिट ही दशमलव के बाद लिखा है। और यानी कि वो सारे, ये क्या होता है, पाई का ये जो यहाँ तक आता चला जाता है ये क्या होता है, अशांत होता है। यानी दशमलव के बाद डिजिट आते चले जाते हैं, वो कभी रुकता नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन तो हो गया अशांत वाला। और अनावर्ती का क्या मतलब होता है? अनावर्ती का मतलब होता है कि अगर दशमलव के बाद में कुछ कुछ चाहे चाहे 2 डिजिट चाहे 3 डिजिट, अगर ये फिक्स पैटर्न में रिपीट करने लग जाता है। जैसे हम ऐसा कुछ लिख दें, 1 2 1 2 1 2। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये 1 2 जो है फिक्स पैटर्न हो गया, ये रिपीट करता चला जा रहा है। अगर यही ऐसे ऐसे से अनंत तक रिपीट चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये परिमेय में कंसीडर होने लगेगा। किस में होने लगेगा? जैसे हम यहाँ 1.1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसा कुछ लिख दें तो ये किस में हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे क्या लिख दें हम, अगर यहाँ एक फिक्स पैटर्न ना फॉलो करता, जैसे कि यहाँ पे लिख देते, हम यहाँ पे इस तरह से लिख देते 1.1 2 3 लिख देते, फिर 5 लिख देते, फिर 4 लिख देते, फिर 3 लिख देते, फिर 2 लिख देते, फिर 1 लिख देते, फिर 3 लिख देते, 5 6 ऐसे कुछ लिख देते। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ रिपीटिशन का कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 4 आ गया, फिर 3 2, यानी कोई फिक्स पैटर्न ये रिपीटिशन का, यानी आवर्ती का फिक्स पैटर्न कोई फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर कोई दशमलव के बाद में अशांत रहता है, अशांत रहते हुए अगर फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी उसके रेपिटिशन का फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। यहाँ देखिए फिक्स पैटर्न एक फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर कोई दशमलव के बाद में अशांत रहे और फिक्स पैटर्न फॉलो ना करे, 1 आ जाए, 3 5 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो ये फिक्स पैटर्न ना फॉलो करे तो उसको क्या बोलेंगे, हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अच्छा, पाई के केस में यही है, पाई है या रूट है, इन सब के केस में क्या होता है कि कोई दशमलव के बाद में ये जितने भी रूट वाले रहते हैं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं बनता है, ये दशमलव के बाद में अशांत रहते हैं और ये फिक्स पैटर्न भी रिपीटिशन का फॉलो नहीं करते हैं। यानी कि 4 3 आ जाए या 5 आ जाए या 1 2 6 ऐसे ही कुछ ये आता चला जाता है, यानी इनके रिपीटिशन का कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा होता है। इसलिए रूट 2 भी हमारा क्या हो जाता है,
हमारा अपरिमेय संख्या हो जाता है। √3 भी क्या होता है हमारा अपरिमेय संख्या हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका मान जैसे 1.73 दो हम लोग जानते हैं, ये कैलकुलेशन की दृष्टि से इतना तक हम कंसीडर कर लेते हैं आसानी के लिए, लेकिन इसका मान यहीं तक सीमित नहीं रहता, ये अनलिमिटेड है, मतलब नंबर आते चले जाते हैं, यानी अशांत रहता है, अशांत भी रहता है। और इनके आवर्ती का जो है एक निश्चित क्रम फॉलो नहीं होता, यानी आवर्ती नहीं होते हैं, यानी अनावर्ती होते हैं। क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग भी उसको बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम और देखते हैं, जैसे कि अभी हम एक एक और संख्या देख लेते हैं, जैसे 1/7 है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये भी 1/7 जब हमने कहा था अशांत कब आएगा? जब किसी के हर में 3 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा अशांत दशमलव मतलब देगा ये रिजल्ट, यानी दशमलव के बाद में जितने डिजिट आएंगे वो कभी रुकेंगे नहीं, एग्जैक्ट कटेंगे नहीं, वो आते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये, देखिए कैसे एक निश्चित पैटर्न में रिपीट कर रहा है। इसलिए ये क्या होता है, 1/7 क्या है? परिमेय है। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको आप p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, किसके रूप में लिखा जा सके? p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां हमारा q क्या हो, 0 के बराबर ना हो, यानी हर में इसके 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो अनडिफाइन कर देगा। आप 0 का, जैसे हम कह दें 1/0, अगर आप 0 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि वो 1 आ जाए, क्या कभी आएगा? नहीं आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए हम पी परिमेय संख्या का परिभाषा में ये देते हैं कि ऐसा नंबर जो जिसे हम p/q या अंश और हर के रूप में लिख सकें, उसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, जहाँ हमारा क्या होना, ये हर जो है, हर में कोई भी नंबर हो वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या का होगा। जैसे अभी हम कहते हैं कि क्या 2 परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हम इसको 2/1 लिख सकते हैं। हम कहते हैं 3, आप ये कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी p/q के रूप में, ये देखिए ये p हो गया, ये q हो गया। तो ऐसा नंबर जिसको हम p/q के रूप में या अंश और हर के रूप में लिख सकें, उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन अच्छा, परिमेय संख्या में ये भी होता है कि ये भी मतलब दशमलव के बाद क्या करता है, ये भी अशांत हो सकता है, लेकिन इसके रिपीटिशन का एक निश्चित पैटर्न फॉलो करेगा। कैसे करेगा, आइए देखते हैं। जैसे देखिए, अब इसमें आप काटेंगे तो पहले नहीं कटेगा, आप दशमलव लगा देंगे। ठीक है, दशमलव आपने लगा दिया। अब क्या करेंगे, देखिए 0 बढ़ जाएगा, वहाँ 10 हो जाएगा, 7 हो गया, फिर उसमें 3 बचेगा, 30 हो गया वो, 7 × 4 = 28 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 2 बच रहा है वहाँ पे, फिर 0 लगाएंगे, 20 हो गया, फिर 7 × 2 = 14 हो गया, फिर देखिए उसमें 6 बच रहा है। ठीक है, फिर 60 हो गया वो, 7 × 8 = 56 हो गया वो। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं उसमें 4 बच जा रहा है, 4 से 40 हो गया, 0 बढ़ा के, दशमलव के बाद आप बढ़ा सकते हैं, तो 4 40 हो गया वो, 7 × 5 = 35, फिर काटे हम, फिर उसमें कितना बच रहा है? 5 बच रहा है, 5 के आगे 0 लगाए, 50 हो गया, फिर क्या पढ़ेंगे? 7 × 7 = 49 पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसमें देखिए क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, फिर हम क्या करेंगे? एक एक है तो 7, 1 हो गया, 0 हो गया, यानी 10 हो गया, और 7 × 7 हो गया, फिर इसमें कितने बच रहे हैं? 3 बच रहे हैं, 3 से 30 हो गया, फिर क्या पढ़ेंगे? 7 × 4 = 28, फिर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, तो 2 बच रहा है यानी 20 हो गया, फिर 7 × 2 = 14 हो गया, फिर इसमें कितना बच रहा है? 6 बच रहा है, 7 × 8 = 56 पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए कितना बच रहा है? 4 बच रहा है, 4 से 40 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या बच रहा है? 5 बच रहा है, तो 5 से 50 हो जाएगा, 7 × 7 = 49 हो जाएगा ये। अब आप ये देख रहे हैं, ये ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा, यानी कि दशमलव के बाद में इसके डिजिट कभी स्टॉप नहीं होंगे, यानी रुकेंगे नहीं। यानी ये क्या होगा हमारा 1/7, ये अशांत दशमलव वाला। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर किसी के हर में 3 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो, तो अशांत दशमलव देगा, लेकिन ये एक रिपीटिशन का एक फिक्स पैटर्न भी देगा हमें, यानी एक निश्चित संख्याएं ही या निश्चित डिजिट ही रिपीट करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें एक 7 डिजिट का एक पैटर्न फॉलो होता है, एक देखिए सॉरी 6 डिजिट का, 1 4 2 8 5 7, ये रिपीट होते हुए चला जाएगा। देखिए 6 यहाँ रिपीट किया, फिर देखिए उसके बाद में फिर ये 6 रिपीट किया। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर यही 6 रिपीट करेगा, क्योंकि 7 × 7 = 49 आया था, यहाँ पे 1 बचा था, फिर वहाँ 1 में 0 लगा के 10 हो गया, फिर 7 × 7, फिर ऐसे वो चलता चला जाएगा कुल मिला के। तो ये क्या होगा 1/7 हमारा, ये परिमेय संख्या होगा। ये हमारा अशांत तो होगा, लेकिन हमारा ये आवर्ती होगा। ठीक है, तो ये हम क्या देख रहे हैं, परिमेय में हम देख रहे हैं कि ये अशांत तो होता है, लेकिन ये
परिमेय वो सॉरी अशांत तो होता है, लेकिन ये क्या होता है, आवर्ती होता है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है लेकिन ये रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत होता है, लेकिन ये रिकरिंग का मतलब आवर्ती होता है। देखिए यहाँ आवर्ती हुआ कि नहीं, दोहरा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ठीक है, तो हम 1/7 को क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे। लेकिन हम पाई को क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। रूट 2 को क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। रूट में कोई भी ऐसा नंबर फंस जाए जो कि पूर्ण वर्ग जिसका ना बने, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, इनका जो है पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। और जब हम इनको सॉल्व किया जाता है तो इनका मान जो है ऐसे लगातार आता चला जाएगा, 1 2 3 5, मतलब कोई निश्चित जो है पैटर्न फॉलो नहीं करेगा इनके रिपीटिशन, इनके रिकरिंग का। इसीलिए ये अशांत भी होते हैं और अपरिवर्ती या नॉन रिकरिंग भी होते हैं। तो हमने जाना क्या, हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय, यहाँ परिमेय से मैंने कर लिया है, परिमेय हो गया ये, और अपरिमेय। अपरिमेय में क्या होगा, हम ये जान लेते दोनों के बारे में अंतर जान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आपको आगे दिखाएंगे कैसे होता है। तो ये परिमेय हमारा क्या होगा, ये अशांत हमारा हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि सारे ही अशांत हों, जैसे 1/2 है अशांत थोड़ी है, क्योंकि अब ये परिमेय है 1/2। ठीक है, तो यानी हमारा परिमेय अशांत हो सकता है, लेकिन ये आवर्ती भी होगा। अगर अगर अशांत होगा तो आवर्ती भी होगा, क्योंकि अगर आवर्ती नहीं होगा तो वो परिमेय संख्या से हट जाएगा, वो अपरिमेय में चला जाएगा। अच्छा, अपरिमेय में क्या होता है, ये अशांत होते हुए भी अशांत होता ही है, साथ में क्या होता है, अनावर्ती भी होता है। क्या होता है, अनावर्ती भी होता है। अनावर्ती का मतलब ये होता है कि आवर्ती यानी रिपीट नहीं करता, यानी इसमें दोहराव नहीं होता, यानी इसमें रिपीटिशन का निश्चित पैटर्न फॉलो नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पाई के केस में देखा, रूट 2 के केस में देखा, रूट 3, ऐसे से डॉट डॉट कोई भी संख्या जो रूट में जिसका पूर्ण वर्ग ना बने वो क्या होगा, हमारा अपरिमेय होगा। तो हम लोगों ने परिमेय अपरिमेय के बारे में देखा, कुछ बेसिक जानकारी। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि पाई बताओ अपरिमेय संख्या है, हम क्यों है, क्योंकि पाई का मान प्रयोगों द्वारा निकाला गया है, लगभग 10 लाख डिजिट तक तो निकाल ही लिया गया है। और जो यानी कि ये अशांत है, दशमलव के बाद इसमें डिजिट आते चले जाते हैं प्रयोगों के द्वारा, लेकिन कोई रिपीटिशन का निश्चित पैटर्न फॉलो नहीं होता, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम लोग जो कल पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हमने रियल नंबर के बारे में जाना था कि रियल नंबर क्या होता है। हमने कहा था रियल नंबर में 2 क्लासिफिकेशन होता है, एक रेशनल होता है, एक इरेशनल का होता है। रेशनल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रेशनल में हमने जाना कि इंटीजर्स होते हैं, चाहे वो जीरो इंटीजर हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे वो निगेटिव इंटीजर हो, ये हो जाएंगे। हमने जाना था कि रेशनल में फ्रैक्शनल नंबर भी पाए जाते हैं, यानी भिन्नात्मक भी पाए जाते हैं, जैसे कि 6/7 क्या है, भिन्नात्मक है। ये क्या है, ये दशमलव वाला है। ये क्या है, भिन्नात्मक है। ठीक है, तो रेशनल में क्या क्या पाया गया, इंटीजर्स सारे पाए गए, तीनों प्रकार के इंटीजर्स पाए गए। होल नंबर क्या पाए गए, होल नंबर भी पाए गए। नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर ये हुआ, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं, जीरो एक एलिमेंट, तो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और होल नंबर क्या होता है, ये होल नंबर हो गया, जीरो से लेके 1 2 3 ये क्या हुआ, होल नंबर हो गया। लेकिन उसमें अगर हम निगेटिव वाला पार्ट यानी निगेटिव इंटीजर भी जोड़ देते हैं तो वो हमारा इंटीजर से हो जाता है। रेशनल में क्या होता है, अगर हम इंटीजर्स में फ्रैक्शनल वाला पार्ट इसको भी जोड़ दें तो क्या हो जाता है, हमारा रेशनल हो जाता है। यानी रेशनल के अंतर्गत इंटीजर्स भी आएंगे, होल नंबर भी आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा। ठीक है, इंटीजर्स के अंदर क्या आएंगे, तीनों प्रकार के इंटीजर आएंगे, जीरो इंटीजर, धनात्मक इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, ये तीनों इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, इंटीजर्स के अंतर्गत होल नंबर आएंगे, क्योंकि देखिए होल नंबर का मतलब क्या है, यहीं से लेके इतना है, यहाँ देखिए लिखा है 0 1 2 3, तो होल नंबर यानी होल नंबर इंटीजर्स में होगा। अच्छा, और होल नंबर में क्या आएगा, क्या नेचुरल नंबर सारे जो है होल नंबर में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये देखिए होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। तो देखिए होल नंबर में नेचुरल नंबर है कि नहीं, देखिए यहाँ 1 से लेके डॉट 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 तक है, अनंत तक है। तो ठीक है,
अच्छा, रियल नंबर के दो पार्ट, एक रेशनल एक इरेशनल। इरेशनल के बारे में हमने जाना, क्या जाना, हमने जाना कि कोई भी संख्या जो रूट में जो है फंस जाए, जिसका पूर्ण वर्ग ना बने, परफेक्ट स्क्वायर ना बने, वो क्या होगा, इरेशनल होगा। पाई हमारा ये भी इरेशनल है, हमने जाना क्यों होगा, इसके बारे में भी डिस्कस किया हमने। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग भैया, क्या देखेंगे, रेशनल नंबर के बारे में तो हम लोगों ने देख ही लिया। रेशनल नंबर में क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी, रेशनल नंबर में जीरो, अरे सॉरी, रेशनल नंबर में क्या होगा, हमारा जीरो इंटीजर भी पाया जाएगा। अच्छा, हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी पाया जाएगा, हमारा निगेटिव इंटीजर भी पाया जाएगा, हमारा ये फ्रैक्शनल और डेसिमल वाले जितने डिजिट होंगे ये भी पाए जाएंगे, मतलब संख्याएं डिजिट, फ्रैक्शनल नंबर, और ये फ्रैक्शनल नंबर हुआ, ये डेसिमल नंबर हुआ, ये सब सारे किसमें पाए जाएंगे। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में हमने जाना कि ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक जीरो इंटीजर हुआ, ठीक है, और एक क्या हुआ, जीरो के या संख्या रेखा के हमने देखा था ऐसे, ये जीरो हो गया, ये इसके दाहिने तरफ वाला पॉजिटिव वाला क्या था, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ये निगेटिव इंटीजर, यानी 1 2 3 4 5 क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जीरो के बाईं तरफ क्या होते हैं हमारे, निगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर में हमने होल नंबर में क्या जाना कि अगर नेचुरल नंबर जहाँ से आप गिनती कोई शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 से, ठीक है, उसमें एक एलिमेंट जीरो भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर है, पूर्णांक में 3 प्रकार की पाए जाते हैं, क्या क्या, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्ण संख्या में क्या पाए जाते हैं, होल नंबर जिसको बोलते हैं, जीरो से लेके अनंत तक गिनते चले जाइए, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था या थोड़ा बहुत आज हमने रिवीजन किया है, उसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, हमको क्या ढूंढना है इसमें, कौन सा असत्य है, यानी हमें असत्य वाला ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आप बताइए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होता है हमारा, 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होता है, तो उसमें हमारा प्राकृतिक संख्याएं भी उसमें होती हैं, तो इसलिए हम पहला ऑप्शन को, सही है मेरा पहला ऑप्शन, इसलिए हम इसको मार्क नहीं करेंगे क्योंकि हमको गलत चूज करना है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, कुछ अपरिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। देखिए, अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, हमने भी डिस्कस किया, ये अशांत होती हैं। अशांत मतलब कि इसमें दशमलव वाले यानी भिन्नात्मक चीज़ें पाई जाएंगी, दशमलव वाले चीज़ें पाई जाएंगी, और अशांत होगी और अनावर्ती भी होंगी। ठीक है, तो आप इनको पूर्णांक कैसे कह देंगे बताइए, नहीं कह पाएंगे। जैसे हम कहते हैं 1 3 4 5 1 2, तो क्या ये पूर्णांक में है, नहीं पूर्णांक में। पूर्णांक का मतलब कि पूरी तरह से पूरा लिखा हो, चाहे 0 लिखा हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, इस तरह से क्या होता है, ये पूर्णांक लिखा होता है। तो कुल मिला के हमारा क्या, बी वाला ऑप्शन ये हमारा क्या है, गलत है, और गलत होने के नाते ही सत्य है, क्योंकि हमको क्या ढूंढना था, असत्य ढूंढना था, तो असत्य हमारा क्या, ये बी वाला पार्ट है। ठीक है, अच्छा, हम लेकिन सी डी को भी एक बार देख लेते हैं कि क्या है इसमें। हमने ये देखा कि सभी परमीय संख्याएं वास्तविक होती हैं, तो सभी परमीय संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि रियल नंबर के ही तो पार्ट होते हैं परमीय संख्याएं, तो सभी परमीय संख्याएं किस में होंगी, वास्तविक संख्या में तो होगी, क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ब्रॉड लिमिट होती हैं। कैसे होती हैं देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हमने देखा कि सभी रियल नंबर के ही तो पार्ट होते हैं, कौन कौन होते हैं, रेशनल यानी परमीय, और क्या होता है, इरेशनल यानी अपरमेय। तो यानी सभी रेशनल संख्याएं वास्तविक होंगी कि नहीं होंगी, होंगी। सभी इरेशनल क्या होंगी, ये भी होंगी। ठीक है, तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही था, तो इसलिए हमने इसको मार्क नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको असत्य ढूंढना था, तो यानी सी भी हमारा ठीक है। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, जैसा कि हमने देखा, सभी सभी जो परिमेय और अपरिमेय सभी दोनों वास्तविक ही होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं क्या होती है, ब्रॉड लिमिट होता है, ये उसी के अंतर्गत ये परिमेय अपरिमेय आती हैं, तो ये भी सही है। हमको गलत मार्क करना था, तो हमारा गलत वाला पार्ट क्या हो गया, हमारा गलत वाला पार्ट ये हो गया, इसलिए ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट रहता तो आप लोग एक बार पुराना अपना रिवीजन भी कीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से मस्ती से डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़िए आप लोग, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर ऐसा लिखा होता
कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं तब तो हम मान लेते कि चलो ठीक बात है। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, सभी पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक में क्या होता है कि पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 5 डाटा इनफाइनाइट, निगेटिव इंटीजर मतलब -1 -2 -3 ये सब, और जीरो इंटीजर यानी पूर्णांक में जीरो भी पाया जाएगा, पॉजिटिव वाले पार्ट भी पाए जाएंगे, निगेटिव वाले पार्ट पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या में हमारा क्या होगा, उसमें केवल जीरो से लेके 1 2 3 पॉजिटिव तक ही पाया जाएगा। इसलिए हम सभी पूर्णांक को पूर्ण संख्या में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि पूर्णांक के अंतर्गत माइनस वाला भी पार्ट है जो कि पूर्ण संख्या में हमारा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये भाई साहब आपने जो क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो दे रखा है ये गलत है, और हमको क्या ढूंढना है, हमको सही वाला ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अच्छा ये बताइए कि सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। तो हमने परिमेय संख्या के में क्या क्या चीज़ें देखा, हमने परिमेय संख्या में हमने यानी कि रेशनल नंबर, अरे सॉरी 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 भाई ये आ जाता है, हमने क्या देखा, हमने अभी कुछ भी नहीं देखा, हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अरे भैया हटो, हमने क्या देखा, परिमेय के अंतर्गत क्या देखा हमने, परिमेय में हमने क्या देखा, परिमेय के दो पार्ट यानी रेशनल के दो पार्ट हमने क्या देखा, हमने एक देखा था इंटीजर यानी पूर्णांक को देखा था। ठीक है, इंटीजर को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय में हमने दो चीज़ें देखी थी, एक इंटीजर देखा था, एक क्या देखा था, हमने फ्रैक्शनल चीज़ें भी दे रखी थी। अगर ऐसा कुछ कहता कि सभी इंटीजर्स परिमेय संख्याएं होती हैं, या ये भी कहता सभी भिन्नात्मक या दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं, तब हम तो कहते कि ठीक बात है। लेकिन अगर वो ये कह दे रहा है, ये कह दे रहा, क्या कह दे रहा कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो देखिए अगर हम ये फ्रैक्शनल वाला पार्ट ले लें तो क्या ये इंटीजर में पाया जाएगा, पूर्णांक में पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। इसलिए हम ये भी ऑप्शन को क्या बोलेंगे, ये भी गलत है मेरा। ठीक है, क्या बोलेंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमको क्या ढूंढना है, सत्य ढूंढना है। फिर देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब देखिए पूर्ण संख्याओं में क्या पाई जाती है, पूर्ण संख्याओं में 0 1 2 3 4 5 6 7 इसे पाया जाता है। और प्राकृतिक संख्या में क्या पाया जाता है, केवल 1 2 3 4 5, यानी प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्याएं थोड़ी होंगी, क्योंकि इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है। जबकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का एक एलिमेंट जो होगा वो प्राकृतिक में नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, जीरो वाला नहीं होगा। तो इसलिए क्या हुआ, मेरा तीसरा ऑप्शन भी गलत हुआ। तो बच गया क्या, जो बचा वही हमारा सिकंदर है, जो जीता वही सिकंदर, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्यों सही है इसको देख लेते हैं हम लोग। कह रहा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं। तो बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं में क्या होंगी, 1 2 3 4 5 पाई जाएंगी, और पूर्णांक संख्याओं में क्या पाया जाएगा, उसमें पॉजिटिव यानी 1 2 3 4 5 तो पाई ही जाएंगे, साथ में जीरो, साथ में निगेटिव वाला पार्ट भी पाया जाएगा। यानी इस प्राकृतिक संख्याओं में सभी जो है ये पूर्णांक संख्याएं नहीं होंगी। तो यही चीज़ क्वेश्चन में इसने ऑप्शन में दे रखा है, तो यानी ठीक दे रखा है, भले ही निगेटिव लिखा लेकिन ठीक लिखा है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो गया, डी वाला सही हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है मेरा, कि कह रहा है कि असत्य ढूंढना है। क्या ढूंढना है, इसमें देखिएगा ऐसे, इसको एग्जाम में क्या करेंगे हम लोग, मार्क कर लेंगे। आजकल जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और थोड़ा हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने के लिए इस हमने क्वेश्चन बना दिया है, ताकि इसकी समझ में बढ़िया से आ जाए कि अगर एग्ज़ाम में बाई चांस पूछ भी लेता। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 2020 में जब टीईटी का पेपर दिए थे, तो उसमें मैथ में एक नया पैटर्न फॉलो कर रखा था। वो ये कुछ इस तरह से असत्य सत्य का क्वेश्चन दे रखा था, किसी किसी ऑप्शन में पहला दूसरा करके, किसी किसी ऑप्शन में पहला दूसरा तीसरा, किसी ऑप्शन में इनमें से सभी, किसी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो किया था। तो हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं होगी। इस क्वेश्चन में हमको क्या ढूंढना, असत्य ढूंढना है। तो क्या देखेंगे हम लोग, पहला ऑप्शन क्या है, सभी धनात्मक पूर्णांक,
सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है? होती है। क्यों होती है? क्योंकि धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5, और यही तो प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो पहला ऑप्शन मेरा सही है, लेकिन हमको क्या ढूंढना है? असत्य ढूंढना है, इसलिए हम इसको अभी गलत काट देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? सभी ऋणात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। अच्छा, आप बताइए कैसे होगी? ऋणात्मक पूर्णांक मतलब -1 से संबंधित, -1 -2 -3, और प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 पॉजिटिव वाला। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत नहीं लिखा है, गलत लिखा है। अच्छा, हमें ढूंढना क्या था? गलत ही ढूंढना था, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोग और दो ऑप्शन हैं, इन पे भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा बढ़िया से। अच्छा, ये बताइए, शून्य क्या पूर्णांक, शून्य जो एक पूर्णांक ही तो होता है, क्या ये पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या क्या पाया जाता है? 0 1 2 3 4 5, ये सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं पूर्ण संख्या में। तो शून्य भी हमारा क्या होगा? शून्य पूर्णांक पूर्ण संख्या में होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन सही है, हमें गलत ढूंढना था। डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या के ही तो ये सब पार्ट हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यानी ये पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या था मेरा? सही था, हमको गलत ढूंढना था, जो कि मेरा कौन सा है? बी वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करेंगे, एक बार देखेंगे, हम लोग फिर से समझेंगे जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में देखिए हमको क्या ढूंढना है। ये थोड़ा हम नए पैटर्न पे बना दिए हैं कि ऐसा भी है, पूछने लगा एग्जाम में। इसमें क्या ढूंढना है? सत्य। ऐसे मार्क कर लिया करिए एग्जाम में, क्योंकि सत्य असत्य में बहुत गलती होती है कि हमको ढूंढना क्या था, हम क्या ढूंढ के चले आए हैं उसमें। पहला ऑप्शन मेरा क्या है? सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। बिल्कुल होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या पाया जाएगा? 0 से लेके 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, और वास्तविक संख्याओं के तो ही तो सारे पार्ट हैं। तो ये मेरा क्या है? देखिए, पहला ही मेरा ये सही हो गया, मेरा ये भी सही है मेरा, ये एक ऑप्शन तो सही हो गया। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में आते हैं। कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक वास्तविक संख्या होती हैं। ये भी होता है, क्योंकि पूर्णांक यानी ये वास्तविक संख्याओं के ही तो पार्ट हैं, ये धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। तो मेरा बी भी सही है। ठीक है, अच्छा हम लोग सी पे आएंगे। कह रहा कि सभी वास्तविक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। अब ये कैसे सही हो जाएगा? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में तो पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और मेरा फ्रैक्शनल, ये सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जबकि प्राकृतिक में क्या पाया जाता है? केवल पॉजिटिव इंटीजर या 1 2 3 4 5 ही पाया जाएगा। इसलिए ये जो बात लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा तो अब फिर कह रहा है डी ऑप्शन क्या है? कह रहा है सभी धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक वास्तविक संख्या होती हैं। ये बात तो ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के ही पार्ट इंटीजर हैं और इंटीजर के ही पार्ट धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य पूर्णांक हैं। इसलिए डी वाली बात भी ठीक लिखी हुई, यानी कि ये भी ठीक लिखा हुआ। तो हमारे यहाँ कितने ऑप्शन सही हो गए? देख रहे हैं 3 ऑप्शन सही होगा, ए बी डी। तो अब हमको मार्क करना है, तो हम कौन सा लगाएंगे? देख लेते हैं कौन सा सही है हमारा। ए बी डी, देखिए ए बी डी यही सही है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं नंबर से संबंधित, अवरोही आरोही क्रम से संबंधित, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ये हम लोगों का एक लास्ट क्वेश्चन, नहीं एक क्वेश्चन और है बस, उसके बाद में हम लोग वीडियो को बंद करेंगे। ये देख लेते हैं, हम लोगों ने संख्याओं घटते बढ़ते क्रम में, इसमें अवरोही का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, अरे यार क्या बोलते हैं इसको? डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। यहाँ नीचे लिख लेते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंड करना मतलब होता है कि नीचे उतरना। अच्छा, नीचे जब आप उतरते हैं तो आप लोग सबसे पहले ऊंचे कहीं होते हैं, यानी बड़े जगह होते हैं, बड़े से धीरे 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 नीचे आते चले जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए सीढ़ी, छत पे आप प्रेजेंट टाइम में हैं, वहाँ से आप जब उतर रहे होंगे, मान लिया आप नीचे से जब जाते हैं तो 20 सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं,
तो आप छत पे हैं अभी फ़िलहाल, तो आप जब उतरना शुरू करेंगे तो सबसे पहले कौन सी सीढ़ी पे पैर रखेंगे बताइए? बताइए बताइए जल्दी बताइए। पहले 20वीं सीढ़ी पे आप पैर रखेंगे, फिर 19वीं सीढ़ी पे पैर रखेंगे, फिर किस पे रखेंगे? 18वीं सीढ़ी पे पैर रखेंगे, फिर किस पे रखेंगे? 17वीं 16वीं, ऐसे ऐसे करके आप पहली सीढ़ी पे आ जाएंगे, यानी ज़मीन पे आप आ जाएंगे, यानी अपने कमरे घर में उतर आएंगे। ठीक है, तो डिसेंड का मतलब उतरना होता है। अवरोही यानी अवरोही का क्रम का मतलब क्या होता है कि हम सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, ऐसे उतरेंगे, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं संख्या रेखा पे कि बड़ा कहाँ होता है। देखिए ये जीरो होता है यहाँ पे, इसके दाहिने तरफ क्या होता है, सारी चीज़ें पॉजिटिव आएंगी। हमें बड़ा बड़ा छोटा कोई चीज़ जानते हो तुलनात्मक रूप से होता है। जैसे अगर हम ये कह दें कि बताइए कि 10 अपने आप में छोटा है कि बड़ा, तो आप कहेंगे कि ठीक है 10 तो बड़ा होता है। या हम कहते हैं 1 लाख, 1 लाख बताइए, तो आप कहेंगे कि हाँ 1 लाख तो हमारा जो क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कह दें कि बताइए शाहरुख खान जो है धनी आदमी है कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? कहेंगे शाहरुख खान तो बहुत धनी आदमी है। लेकिन अगर हम ये बोल दें तुलनात्मक रूप से कि अंबानी के बताइए तुलना में, तो आप क्या बोलेंगे? कहेंगे उनके मुकाबले तो बड़ा हुआ है। हम एलन मस्क के तुलना में बोल दें कि शाहरुख खान का रुपया कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे उनके पास तो 0 रुपया है उस हिसाब से। तो छोटा बड़ा कोई भी चीज़ क्या होता है, तुलनात्मक रूप से होता है कि किससे आप तुलना कर रहे हैं। तो ये तुलना कहाँ से हम करेंगे? संख्या रेखा पे करेंगे, संख्याओं के बारे में, छोटे छोटे संख्याएं हैं। तो अगर कोई चीज़ हमें देखना है संख्या रेखा पे, अगर दो चीज़ों का हम तुलना कर रहे हैं, तो हम दोनों को देखेंगे कि वो संख्या रेखा पे कहाँ पे है। अगर दोनों दो चीज़ों में तुलना कर रहे हैं, तो वो अगर वो हमारा संख्या रेखा पे सबसे दाहिने तरफ होगा, दाहिने तरफ वाला वो बड़ा होगा। जैसे हम कह दें बताइए 1 बड़ा होगा कि 2 बड़ा होगा, तो कहेंगे भैया आप जो है ये तो 2 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ये संख्या रेखा पे 1 और 2 में देखेंगे तो 2 क्या है संख्या रेखा पे दाहिनी तरफ है, और 1 क्या है 2 से जस्ट जो है बाएं है, यानी 1 क्या है 2 से छोटा है। ठीक है। अच्छा, अगर हम ये बोल दें कि बताइए यहाँ 3 लिख दिया और 2 3 में पूछा कि कौन बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे? कहेंगे 3 बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि संख्या रेखा पे 3 जो है दाहिनी तरफ लिखा हुआ है, ज़्यादा दाहिने है, जबकि 2 क्या है उससे जस्ट बाएं है। तो कोई भी चीज़ अगर संख्या रेखा पे दोनों में जिसमें तुलना कर रहे हो आप, उसमें जो सबसे दाएं लिखा हुआ है वो बड़ा होगा, और जो उसके जस्ट जो है या आसपास कहीं बाएं लिखा हुआ है वो क्या होगा? छोटा होगा। अच्छा, अगर हम कहते बताओ ये यहाँ क्या आएगा, 0 से जस्ट -1 आएगा, यहाँ क्या आएगा -2 आएगा। अगर हम आपसे कहें कि बताओ -1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? दोनों में तुलना कीजिए कि दोनों का संख्या रेखा पे क्या स्थान है, -1 और 0 में। हम देख रहे हैं कि 0 संख्या रेखा पे दाहिने तरफ है। किसके दाहिने तरफ है? -1 के। तो हमारा 0 क्या हो जाएगा? इन दोनों में 0 हमारा बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारा -1 क्या हो जाएगा? 0 के जस्ट बाएं है, यानी -1 इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, हम कुछ समझ लेते हैं। जैसे अगर हम -1 को -2 में कह दें कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे भैया -2 जो है संख्या रेखा पे -1 के बाएं तरफ लिखा हुआ है, यानी ये -1 से छोटा है। ठीक है, तो हम क्या जाने, निगेटिव चीज़ों में हम जान लेते हैं कि अगर निगेटिव में कोई चीज़ बड़ी लिखी हुई जैसे -32, बताइए -32 और -1 में कौन बड़ा है? तो हम देख रहे हैं कि संख्या रेखा पे -32 कहीं जो है यहाँ आएगा, इस जगह आएगा, और -1 कहीं यहीं आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा -1 क्या है? बड़ा है -32 से। ठीक है, तो ये हुआ। तो हम अवरोही क्रम में हमको ढूंढना है, यानी हमको क्या करना है? सबसे बड़ा वाला पहले लिखना होगा। ठीक है, तो बताइए इसमें देखिए -2 किधर होगा? ये देखिए -2 यहाँ कहीं होगा, -1 यहाँ कहीं होगा। तो ये देखिए यहीं पे ऑर्डर गलत हो गया, क्योंकि हमें सबसे पहले इन्हीं दोनों में सबसे बड़ा लिखना चाहिए था पहले। -1 बड़ा है -2 से। क्यों बड़ा है? क्योंकि -1 यहाँ संख्या रेखा पे -2 के दाहिने तरफ है, तो इसलिए बड़ा है -1। तो देखिए यहीं पे क्रम क्या हो गया मेरा, गड़बड़ हो गया। हमको पहले अवरोही क्रम में यानी सबसे बड़ा नंबर लिखना चाहिए, तो हमने यहाँ पे छोटा ही लिख दिया इन दोनों की तुलना में, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, इसको छोड़ दीजिए। इसमें देखिए -3 और -2 में कौन बड़ा होगा? -2 बड़ा होगा, क्योंकि संख्या रेखा पे -3 के दाहिने तरफ है -2, तो इसलिए -2 बड़ा होगा। लेकिन हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको हमने क्या कर दिया है, हमने इसको सेकंड पोजीशन पे लिख दिया, जो कि इसको कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। तब मान लेते हैं हम,
खैर अभी यहाँ पॉजिटिव वाले तो हमने कंसिडर ही नहीं किए, बिल्कुल मिला कि ये पैटर्न गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में क्या है, इसमें देखिए -5 4 में कौन बड़ा होगा, ये 4 बड़ा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और संख्या रेखा पे सब -5 और 4 में तुलना करेंगे तो कहाँ है, 4 जो है संख्या रेखा पे -5 के काफ़ी दाहिने है, तो इसलिए 4 बड़ा है। हमको 4 पहले लिखना चाहिए था, हमने यहाँ गलत कर दिया है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है। अच्छा, फिर चौथा ऑप्शन हम देखते हैं क्या है मेरा। इसमें देखिए चौथा इस तरह से है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, -4 यहाँ कहीं होगा, -5 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो बताइए सबसे बड़ा इसमें क्या होगा। इसमें देखिए 1 बड़ा है क्योंकि सब संख्या रेखा पे देखिए इन चारों में सबसे दाहिने हैं, तो हमने क्या लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद में देखिए अब इन तीनों में तुलना कीजिए, 0 -4 और -5 में, तो सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे दाहिने 0 है, तो इसलिए मैंने यहाँ 0 को लिख दिया। अब यहाँ तक की संख्याएं कंप्लीट हो गई, इसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ देखिए -4 और -5 में देखिए, यहाँ -4 क्या है हमारा, -4 हमारा बड़ा है -5 से क्योंकि दाहिने लिखा है, इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, -4 को लिख दिया है। आप ये देख रहे हैं कि ये सही क्रम में लिखा हुआ है, यानी ये उतरते क्रम या अवरोही क्रम या डिसेंडिंग क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी अवरोही क्रम का सही पैटर्न ये है, यानी ऑप्शन डी सही हो गया। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दो क्वेश्चन मन कहे तो आप लोग और बना लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, और देख लेते हैं एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये तो गलत है, खैर इसको हम बना रहे थे लेकिन हम थोड़ा बहुत इसमें दूसरा लैंग्वेज लिख दिए थे, वो शब्द दूसरा लिख दिए थे, इसलिए उसको गलत कर दिए हैं। ये लास्ट मेरा क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या के बारे में सत्य क्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में हमको 2 ही पॉइंट देखना है। हमने क्या बताया था, पहली बात तो क्या होगी, अशांत होगी, दूसरी बात क्या होगी, वो क्या होगी, अनावर्ती होगी। क्या होगी, अनावर्ती। अनावर्ती को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। अशांत को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं एग्जाम में जैसे अनावर्ती की जगह पे जानते क्या दे देगा, अपरिवर्ती दे देगा। तो आप केवल एक चीज़ याद रखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये ध्यान रखिए, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग। नॉन नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग ये दोनों क्या है, आपस में पर्यायवाची हैं। तो हमें 2 पॉइंट ढूंढनी है अपरिमेय के लिए, सत्य ढूंढना है। ये कह रहा है कि सभी अशांत दशमलव संख्याएं अपरिमेय होती हैं। अब बताइए, देखिए 1/3 क्या ये शांत है, 0.33333 ऐसे निश्चित आता चला जाएगा, डाट 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 डाट। तो ये 1/3 बताइए ये अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसको P/Q के रूप में लिख भी लिया है, और ये अशांत तो है लेकिन इसमें एक निश्चित पैटर्न फॉलो हो रहा है रिपीटिशन का। देखिए 3 ही रिपीट इसमें करेगा, 3 ही रिपीट करेगा, तो इसलिए हमको पता है कि क्या आवर्ती हो रहा है, इसमें आवर्ती चीज़ें हो रही हैं 3 का। तो इसलिए ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। एक कंडीशन तो फॉलो किया था अशांत का, लेकिन ये आप सॉरी ये अशांत दशमलव ये क्या होंगी, हमारी अशांत तो होंगी लेकिन ये हमारी परिवर्ती होती हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं सभी अशांत, मतलब कहने का मतलब सभी अशांत हमारे क्या होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं, ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो हो सकता है कि रिपीट भी करें, वो एक निश्चित पैटर्न फॉलो करें। तो इसलिए यह ऑप्शन क्या हुआ, मेरा गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या है, कह रहा सभी शांत दशमलव संख्याएं अपरिमेय होती हैं। शांत दशमलव तो अपरिमेय होगा ही नहीं है, क्योंकि पहला ही कंडीशन है अपरिमेय का, वो अशांत होना चाहिए। ये शांत के बारे में कहा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन क्या है मेरा, कह रहा सभी अशांत किंतु आवर्ती दशमलव संख्याएं अपरिमेय होती। ये चीज़ें क्या है, ये परिमेय का लक्षण है। परिमेय तो ये भी होता है कि अगर कोई संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके तो वो क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो अशांत भी हो, तो अशांत अगर वो है लेकिन हम देखेंगे क्या वो फिक्स पैटर्न फॉलो कर रही है, यानी वो आवर्ती हो रही है। अगर वो आवर्ती हो रही है तो वो किस में चली जाएगी, वो परिमेय में चली जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के अशांत तो ठीक है, लेकिन अगर वो आवर्ती हो गई तो किस में चली जाएगी, परिमेय में चली जाएगी। अपरिमेय इसमें दिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत। डी वाला ऑप्शन क्या है मेरा, कह रहा सभी अशांत दशमलव, यहाँ अशांत कह दिया, कह रहा फिर किंतु अनावर्ती संख्याएं
अशांत भी है और अनावर्ती संख्या है, दोनों कंडीशन हमारा क्या वो फॉलो हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग फॉलो हो गया। तो ये मेरा डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, सत्य बताइए अपरिमेय के बारे में, तो हमारा क्या हुआ, सत्य के बारे में, सही हो गया। अच्छा, एक चीज़ हम और देख लेते हैं, यहाँ पे इंटीजर को लिखने के लिए हम लोग किस सिंबल का प्रयोग करते हैं, आई का प्रयोग करते हैं। अगर हमको कहीं पे पॉजिटिव इंटीजर लिखना है तो हम लोग ऐसे कर देंगे आई प्लस, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे, 1 2 3 4 डा 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 ऐसे करके से लिख देंगे। ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर लिखने का तरीका। अगर हमको निगेटिव इंटीजर लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये कर देंगे, आई माइनस कर देंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे हम, -1, अरे सॉरी, यहाँ -1 -2, ये ऐसे लिखा जाता है, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट यहाँ तक आएगा, ये ऐसे, ये पैटर्न फॉलो करता है निगेटिव इंटीजर। अच्छा, जीरो इंटीजर में कितने एलिमेंट आएंगे आप बताइए, जीरो इंटीजर में एक एलिमेंट आएंगे, कौन सा आएगा, ये ऐसे जीरो लिख देंगे। अगर हम किसी सेट को लिख रहे हैं, जैसे ये इंटीजर क्या अपने आप में सेट है, सेट का मतलब संग्रह, कलेक्शन है, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को जब रखा जाता है बंद करके किसी कमरे में, घर में, तो उसी को हम सेट बोल देते हैं, समुच्चय हुआ, कलेक्शन हो जाता है उसका। तो भले ही एक ही एलिमेंट है लेकिन इसको हम मझले ब्रैकेट में लिखना ज़्यादा सही होता है सेट को, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम सोच रहे हैं वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, आगे वाले वीडियो में हम ये देखेंगे, कभी कभी ये पूछ लेता है कि सबसे छोटा समपूर्ण संख्या बताइए, सबसे छोटा अभाज्य जो है सम संख्या बताइए, ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और एक पूछ लेता है नॉन निगेट, ये एक ऋणोत्तर आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे ये पूछ लेता है, ऋणोत्तर के बारे में पूछ लेता है कि बताइए सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक बताइए। तो ये सब सारी चीज़ें एग्जाम में पूछता है। तो हम सोच रहे हैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, छोटा ही बने, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, समझ में आए, बोर ना हो आप लोग, इसलिए हम इसको छोटा बना रहे हैं। हम जब नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे, चर्चा करेंगे, तो हम 5 मिनट का उसमें ले लेंगे कि किसको सम बोलते हैं, किसको विषम, कौन सा अभाज्य वाला सम होता है, कौन सा विषम वाला क्या होता है, कौन सा ऋणोत्तर होता है, ऋणोत्तर को अंग्रेजी में नॉन निगेटिव बोलते हैं। ये सब सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। आप लोग इस वीडियो को देखिए और 1 2 क्वेश्चन खुद से बनाने का प्रयास कीजिए उसको समझने का। अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप लोग प्लीज़ इसमें कमेंट करेंगे कि हमको नहीं आती हैं, आप लोग इग्नोर मत करिएगा। या फिर इसमें अगर हम कुछ गलती से कुछ दूसरा कुछ समझा दिए हों या गलत बोल दिए हों तो उसके बारे में कमेंट, या कोई चीज़ें आपको जो अच्छी नहीं लगती हैं इसमें, या हमें कुछ और सही करना चाहिए तो उसके बारे में आप हमको बताएंगे, तो उसके बारे में हम फिर आगे धीरे धीरे सुधार करते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को बढ़िया से देखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।